नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों अभी जो रेलवे का आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ है पहली शिफ्ट में 19 तारीख को, उसका एनालिसिस करेंगे। उसके क्वेश्चंस आ चुके हैं मेरे पास में। तो देखो यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न आप देख लो। सबसे पहले इसके यहाँ पर आप देखोगे कि जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, अरिथमेटिक के 35 क्वेश्चन, इन रीजनिंग के 35, कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट आपको दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर पेपर किस तरीके से पूछा जा रहा है ये समझ लेना। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो पैरा जम्बल्ड क्वेश्चन नहीं है। मतलब इसमें क्या है, सेक्शन वाइज आपका पेपर आ रहा है। मतलब पहले आपको जीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चन होंगे, फिर ये होगा। ऐसा नहीं है कि पेपर में सभी क्वेश्चंस का मिक्सअप हो। मिक्सअप वाले टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, जैसा कि ग्रुप डी और आपका लोको पायलट के एग्जाम में हो रहा था। यहाँ पर सारे सेक्शन अलग वाइज दे रखे हैं, तो थोड़ा सा ये आसानी आपको पड़ेगी। अब देख लेते हैं जो क्वेश्चंस हमें मिल पाए हैं, और ये रहे क्वेश्चंस जिनको हम अभी यहाँ पर देखेंगे। इसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब तक ये एग्ज़ाम चलेगा तब तक डेली जितने भी एग्ज़ाम जितनी भी शिफ्टों में होगा सबके एग्ज़ाम एनालिसिस मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको इसका पेपर भी दे दूंगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस समय कौन है, मेनका गांधी जो है इसकी मिनिस्टर हो जाएंगी। फिर पूछा गया कि जो थेम्स रिवर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लंदन में लोकेटेड है। उसके बाद में युवा ओलंपिक पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो युवा ओलंपिक खेल हैं ये कहाँ पर हुए हैं, तो ये अर्जेंटीना में ऑर्गेनाइज हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका लोगो भी मैंने दिखा रखा है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ कंबोडिया। कंबोडिया की करेंसी क्या है, कंबोडियन रियाल वहाँ की करेंसी है। नेपाल की कैपिटल पूछी गई है, तो नेपाल की कैपिटल क्या हो जाएगी, काठमांडू इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है कि 15th फाइनेंस कमीशन की चेयरमैन कौन है, तो 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसके चेयरमैन का नाम है नंद किशोर सिंह, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे कराए हुए क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। देखो ये बुक मैंने आपको रिसेंट में करवाई थी, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस। इस बुक के जो राइटर है वो सौरभ गांगुली हैं। अभी मैंने आपको ये करवाई थी जब वीवीएस लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी लॉन्च हुई थी, तब मैंने आपको बताया था कि अगर वीवीएस लक्ष्मण की बुक आई है तो सौरभ गांगुली की बुक आप लोग याद कर लो, वो भी पूछी जा सकती है। और देखो यहाँ पर पूछ भी लिया गया है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है। फिर पूछा गया है हु इज द इन्वेंटर ऑफ एक्सरेज। जो एक्सरेज होती हैं उनका इन्वेंटर कौन है, तो उनके इन्वेंटर का नाम है रोन्टेजन। रोन्टेजन जो है उसके इन्वेंटर का नाम है, पूरा नाम याद रख सकते हैं चाहे तो रोन्टेजन आप इसका नाम याद रखें। गैलियम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास तो 31 और 69 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसराइल के पीएम का नाम पूछा है, तो इसराइल के पीएम का नाम क्या हो जाएगा, बेंजामिन नेतन याहू, ये इसका नाम हो जाएगा। एक क्वेश्चन बैक्टीरिया की डिस्कवरी से था, तो इसको एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक जो है इसके डिस्कवरर हो जाएंगे। फिर है कि हरियाणा के सीएम का नाम पूछा है, तो सभी को पता है मनोहर लाल खट्टर जो है वो हरियाणा के सीएम हैं। उसके बाद में असम की कैपिटल पूछी गई, तो असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। फिर पूछा गया है एक टर्म है जिसका स्पेलिंग है DEUCE, ड्यूस, इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो ये जो टर्म है इसको टेनिस में यूज़ किया जाता है। फिर पूछा कि हाइड्रोमीटर जो होता है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने के लिए होता है। फिर पूछा कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, M × V। लक्ष्मण टेम्पल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये यशो वर्मन के द्वारा बनवाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक टर्म है कि बोधिसत्व जो है ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड एक टर्म है। खजुराहो टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया था, तो चंदेल शासकों के द्वारा, चंदेल डायनेस्टी के द्वारा खजुराहो टेम्पल्स को बनवाया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ रिवॉल्वर। रिवॉल्वर जो हम लोग यूज करते हैं उसका इन्वेंटर कौन है, तो सैमुअल कॉल्ट जो है वो रिवॉल्वर के इन्वेंटर हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो किस चीज से संबंधित है, तो मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी कि फिशरीज यानी कि मछलियों से संबंधित है। लाइट ईयर जो है वो किस चीज की यूनिट है, तो ये डिस्टेंस की यूनिट है, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था।
पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं क्लियर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पूछा गया होगा कि जो उनका जहाँ समाधि स्थल है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको राजघाट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है कि हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसक्वालीफाई द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट के हाथ में ये ताकत होती है कि वो उसको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। फिर पूछा गया था कि इंडियन आर्मी में हाईएस्ट रैंक क्या होती है। तो देखो यहाँ पर ये इस तरीके से शुरुआत होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फील्ड मार्शल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश इस राज्य से आती हैं। तो दोस्तों ये तो थे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हमें मिल पाए हैं, साथ ही साथ में और भी क्वेश्चंस मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी मुझे मिल जाए। जैसे ही वो क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ। वहीं पर मैं इसका PDF भी सेंड कर दूंगा, तो आप सभी लोग जल्दी से PDF वहाँ पर ले लेंगे।